यहाँ शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है और उसके बाद वैसे शिक्षक जो 4 साल 5 साल से आपके यहाँ कार्य कर रहे हैं उसको आप हटाते हैं, तो यह शिक्षा के लिए भी दुर्भाग्य की स्थिति है और उन शिक्षकों और उनके परिवार के लिए घोर संकट की स्थिति यहाँ खड़ी हो जाती है। किसी को 4 वर्ष अगर किसी से कार्य लेकर अगर किसी को हटा दिया जाता है तो ये सबसे अपमानजनक बात है, एक बिहार के लिए बहुत ही अपमानजनक बात है और हम कोशिश कर रहे हैं कि हमें समायोजन किया। बताइए कि जब हम वहाँ से रिज़ाइन मार चुके हैं और यहाँ पे भी हटाया जाएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? ये सरकार की शिक्षा के तरफ किस ओर सरकार लेके जा रही है? आप लोग पूछ सकते हैं कि एक देश में दोहरी नीति कैसे? ऑल ओवर इंडिया का डिमांड है जो रेगुलराइज करने होगा, एंश्योर सर्विस सिक्योरिटी टिल 65 इयर्स विदाउट एनी ब्रेक और विदाउट एनी रिन्यूअल, यही हमारा मांग है। सरकार जो है 11 महीने के लिए बहाल की और कहती थी कि परफॉर्मेंस के आधार पर रिन्यूअल करेगी, रिन्यूअल होता आ रहा है और पूरे बिहार में आपको जो है बहुत सारे अभी परमानेंट की बहाली हो जाएगी ना। हम लोग 1800 हैं, अगर सब लोग आ जाए एक बार बहाल हो जाए परमानेंट हो जाए तो अभी उसके ज़्यादा बहुत सारे सीट बाकी रह जाते हैं 25%। तभी हम लोग करें गवर्नमेंट के चले जाइएगा, बुलवाएंगे आप लोग चले जाइएगा, ये न्यायोचित नहीं है। हम लोग का डिमांड है कि हम लोग का समायोजन हो और हम लोग कॉलेज की सेवा करते रहें। नमस्कार, मैं अभिषेक, आप देख रहे हैं NBC 24 न्यूज़। लगातार बिहार में शिक्षक अभ्यर्थी हों या फिर प्रोफेसर हो काफ़ी परेशान रहते हैं और लगातार धरना देते हैं। मेरी मौजूदगी गर्दनी बाग धरना स्थल पे है और यहाँ पे तमाम गेस्ट फैकल्टीज़ जो हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। करीब बिहार में 2000 संख्या है। 4 साल पहले इन लोगों की बहाली हुई थी लेकिन काफ़ी परेशान हैं और धरना दे रहे हैं। क्या कुछ मांग है और क्यों धरना दे रहे हैं, आइए इन्हीं प्रोफेसरों से बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? अमित कुमार मिश्रा नाम है, मैं BNMU मधेपुरा से हूँ। क्या मांग है, धरना क्यों दे रहे हैं? देखिए, हम लोग यहाँ पर विभिन्न विश्वविद्यालयों से, बिहार राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालय से आए हुए असिस्टेंट प्रोफेसर हैं जिनकी नियुक्ति गेस्ट फैकल्टी के रूप में की गई है। हमारी समस्या ये है कि गेस्ट या अस्थाई जो लोग होते हैं उनके साथ कुछ समय के लिए उनकी नियुक्ति होती है और उसके हम लोगों के नियुक्ति में था कि 11 महीने के लिए आप लोगों की नियुक्ति होगी, उसके बाद फिर जैसे ज़रूरत होगी रिन्यूअल होते हुए उसको क्रमिक रखेंगे। यहाँ लोग 4 वर्ष से कार्यरत हैं। अब हम लोगों से शपथ पत्र लेकर कोर्ट के द्वारा शपथ पत्र देना पड़ा कि हम लोग और कहीं कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। तो अलग अलग चीज़ों से जो जुड़े हुए लोग थे सब ने अपना अपना सारा काम काज छोड़कर पूरी समर्पित भावना से बिहार के विभिन्न विश्वविद्यालयों में, कॉलेजों में छात्रों को पढ़ाने का काम किया है। अब जब 4 वर्ष गुजर चुके हैं, हमारे पास रोजगार का और कोई साधन नहीं है सिवाय यहाँ जो हम लोग अध्यापन कर रहे हैं उसके। तो इसमें ये कहा जा रहा है सरकार की ओर से बार बार ये संकेत हम लोग को दिया जाता है कि जब अस्थायी नियुक्ति होगी उस पद पर तो आपको हटा दिया जाएगा, जबकि हम अगर बिहार में शिक्षकों के पदों को देखें जो कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में पद हैं तो काफ़ी संख्या में है, 10-12 हज़ार से ऊपर पद उसके बावजूद खाली रह जाते हैं। यहाँ शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है और उसके बाद वैसे शिक्षक जो 4 साल 5 साल से आपके यहाँ कार्य कर रहे हैं उसको आप हटाते हैं, तो यह शिक्षा के लिए भी दुर्भाग्य की स्थिति है और उन शिक्षकों और उनके परिवार के लिए घोर संकट की स्थिति यहाँ खड़ी हो जाती है। तो सरकार से हमारी मांग है कि हमारी सेवाओं को आप निश्चित रूप से जैसे आप बहाल कर रहे हैं उनके साथ समायोजित कर और 65 वर्ष तक के लिए हमारा सेवा नियमित करने की कृपा करें, यही हमारी सरकार से मांग है। अमित कुमार मिश्रा, BNMU में मैं हिंदी का प्राध्यापक हूँ। ये तमाम जो प्रोफेसर हैं वो धरना दे रहे हैं और ये गर्दनीबाग धरना स्थल है। बिहार राज्य विश्वविद्यालय अतिथि सहायक प्राध्यापक संघ की तरफ से ये धरना प्रदर्शन बुलाया गया है और ये तस्वीर देखिए, लगातार ये लोग मांग कर रहे हैं जिस तरीके से बहाली हुई थी हमारी उस तरीके से हमारा परमानेंट किया जाए। वहीं कुछ महिला प्रोफेसर हैं, उनसे बात करेंगे। मैम, धरना दे रही हैं आप लोग, क्या मांग है बताइए? हमें समायोजन किया जाए। हम 4 वर्ष से कॉलेजों में पढ़ा रहे हैं लेकिन हमें अभी तक समायोजन का कोई मांग अभी तक पूरा नहीं हुआ। हम लोग समायोजन के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। जी, कब बहाली हुई थी आप लोग? हम लोग की बहाली 2019 में हुई थी, 2019 फरवरी में। कितनी संख्या है? हमारी टोटल 1800 संख्या है। जी, और जितने भी कॉलेज हैं हमारे यहाँ, जितने विश्वविद्यालय हमारे यहाँ पूरे बिहार में 13 विश्वविद्यालय हैं जिसमें हम अतिथि शिक्षकों की संख्या 1800 है। अगर आज पूरा विश्वविद्यालय कॉलेज अगर चल रहा है तो वो अतिथि शिक्षक की देन है जिसकी वजह से ये पूरा विश्वविद्यालय चल रहा है। अगर हम बैठ जाए धरना पर तो पूरा कॉलेज का जो शिक्षा नीति है वो ठप पड़ जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं अब हटाने की भी बात की जा रही है आप लोगों की।
ये बात आ रही है कि हमें हटा दिया जाएगा, लेकिन अगर किसी को 4 वर्ष अगर किसी से कार्य लेकर अगर किसी को हटा दिया जाता है तो ये सबसे अपमानजनक बात है, एक बिहार के लिए बहुत ही अपमानजनक बात है और हम कोशिश कर रहे हैं कि हमें समायोजन किया जाए। धन्यवाद। कविता कुमारी, BN मंडल यूनिवर्सिटी, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। मैं ये कहना चाहूँगी सरकार से कि आखिर देश एक है, लेकिन यहाँ पे सौतेला व्यवहार क्यों? अगर बंगाल में इसको नियमितीकरण कर दिया गया तो अभी जिसका उदाहरण आपको सुचिता कुंडू दे चुकी हैं, फिर हमारे बिहार में ऐसा क्यों हो रहा है? इसके लिए आप लोग भी सरकार से पूछ सकते हैं। सबसे बड़ी बात एक और यहाँ की विडम्बना हम बताएंगे कि जब हम लोग अदर जगह जॉब कर रहे थे, चूँकि वेल एजुकेटेड है, कहीं ना कहीं हर लोग सेटल था, ठीक है। मैं डॉक्टर कविता कुमारी पतंजलि योगपीठ में सेटल थी। जब मैं यहाँ पे आई तो वहाँ से मुझे रिज़ाइन लेटर मांगा गया कि वहाँ से आप रिज़ाइन, वो भी क्या तो कोर्ट से फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से साइन करवा के हम लोगों को मंगाया गया कि किसी अदर जगह आपकी ज्वाइनिंग नहीं है। अब आप बताइए कि जब हम वहाँ से रिज़ाइन मार चुके हैं और यहाँ पे भी हटाया जाएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? ये सरकार की शिक्षा के तरफ किस ओर सरकार लेके जा रही है? आप लोग पूछ सकते हैं कि एक देश में दोहरी नीति कैसे? मैम बताइएगा, धरना प्रदर्शन आप लोग कर रही हैं, क्या कुछ मांगे? माई सेल्फ सुचेता कुंडू फ्रॉम वेस्ट बंगाल। हमारा वेस्ट बंगाल में ये डिमांड थे, लेकिन हम लोग बहुत सारे मूवमेंट किए हैं और मूवमेंट के लिए हम लोग का डिमांड अचीव हो गया। हमारा रेगुलर टीचर हो गया, हम लोग परमानेंट हो गया 60 इयर्स तक, लेकिन हमारा डिमांड है टिल 65 इयर्स हम लोग का काम करना का सुযোগ देना होगा। ये जो बिहार का स्थिति है, बिहार का ये नॉन रेगुलर है, वो रेगुलर नहीं किए हैं, लेकिन हमारा डिमांड पूरी हो गया, इसलिए हम लोग आए हैं बंगाल से। ये जो आंदोलन चल रहा है, आंदोलन के सपोर्ट करने के लिए, और हमारा इंस्टेंस, हमारा एग्जाम्पल है जो वेस्ट बंगाल में किए थे, तो गवर्नमेंट, बिहार गवर्नमेंट क्यों नहीं करेंगे? ये भी ऑल ओवर इंडिया का डिमांड है जो रेगुलराइज करने होगा। एंश्योर सर्विस सिक्योरिटी टिल 65 इयर्स विदाउट एनी ब्रेक और विदाउट एनी रिन्यूअल, यही हमारा मांग है। यही अभी आपकी नियुक्ति कहाँ हुई, बंगाल में या फिर बिहार में? हाँ, बंगाल में हमारा फिक्स्ड रेमुनरेशन हो गया एंड हमारा सोशल सिक्योरिटी भी दिए हैं। हमारा ग्रेचुइटी अनाउंस किए हैं 5 लाख ग्रेचुइटी, ये सोशल सिक्योरिटी आफ्टर रिटायरमेंट ये बेनिफिट देते हैं, लेकिन बिहार में कोई रिटायरमेंट बेनिफिट नहीं है और ये सैंक्शन वैकेंट पोस्ट के अगेंस्ट में है। जब फुल टाइम टीचर आते हैं तो इन लोगों को रिमूव कर देते हैं, यही इनका स्थिति है। सो they are feeling very mental agony and anxiety for this circular, for this government notice, so they are organized the movement. लगातार इनका साफ साफ कहना है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा समायोजन किया जाए और ये गर्दनी बाग धरना स्थल है। देख सकते हैं किस तरीके से तमाम जो प्रोफेसर हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 2000 करीब संख्या है और भी कुछ हैं प्रोफेसर, उनसे बात करेंगे। सर क्या नाम है? हम लोग पूरे बिहार से, मेरा नाम डॉक्टर अनिल कुमार हुआ, मैं मोतिहारी से हूँ। क्या मांग है? हम लोग पूरे बिहार से 1800 गेस्ट फैकल्टीज़, गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर में बहाल हैं और हम लोग UGC के नॉर्म्स के तहत बहाल हैं। और हम लोग तब बहाल हुए जब इस कॉलेजेस में और डिपार्टमेंट में ताले लग गए थे। हम लोगों ने बड़ी मेहनत करके अपने कॉलेजेस को, अपनी यूनिवर्सिटीज़ को अपनी जगह पर लाए हैं और हम लोग नेट और PhD क्वालिफाइड हैं और हम लोग उसी प्रोसेस से आए हैं जिस प्रोसेस से आपको BPSC बहाली हुई है। और गवर्नमेंट कह रही है क्या कि 11 महीने के बाद जो है रिन्यूअल होती है। हम लोग को ठीक है, जब परमानेंट लोग आ जाएंगे तो आप लोग चले जाइए। तो ये 4 साल, 5 साल, 6 साल से हम लोग खट रहे हैं, उम्र तो सबका आप देख ही रहे हैं, और नेट और PhD क्वालिफाइड हैं। वी हैव कम थ्रू द सेम प्रोसेस, वी टीच द सेम स्टूडेंट्स, देन व्हाई डिस्क्रिमिनेशन? हम पूछना चाहते हैं गवर्नमेंट से। पहले जब आप लोगों की बहाली हुई थी तो उस टाइम सरकार ने क्या कहा? सरकार जो है 11 महीने के लिए बहाल की और कहती थी कि परफॉर्मेंस के आधार पर रिन्यूअल करेगी। रिन्यूअल होता आ रहा है और पूरे बिहार में आपको जो है बहुत सारे अभी परमानेंट की बहाली हो जाएगी ना,
हम लोग 1800 हैं, अगर सब लोग आ जाए, एक बार बहाल हो जाए, परमानेंट हो जाए, तो अभी उसके ज़्यादा बहुत सारे सीट बाकी रह जाते हैं, 25% अभी। तभी हम लोग करें गवर्नमेंट के चले जाइएगा, बुलवाएंगे, आप लोग चले जाइएगा। ये न्यायोचित नहीं है। हम लोग का डिमांड है कि हम लोग का समायोजन हो और हम लोग कॉलेज की सेवा करते रहें, है ना। और नीतीश बाबू से हम लोगों को आशा है, एक सेंसिटिव मुख्यमंत्री हैं हमारे। तो आपने सुना, तमाम प्रोफेसर थे, तमाम बिहार के अनेक जिले से आए हैं। 4 साल पहले इन लोगों की नियुक्ति की गई थी और कहा गया था कि आप लोगों का परमानेंट हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो हर 11 महीने पे रिन्यूअल किया जाता है, एक परीक्षा ली जाती है। उसके बाद इन लोगों को साफ साफ कह दिया गया है कि नए शिक्षक जो आएंगे उसके बाद आप लोगों को हटा दिया जाएगा, जिसको लेकर ये तमाम प्रोफेसर जो हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। करीब 2000 इनकी संख्या है और कहीं ना कहीं लगातार यह गुहार लगा रहे हैं कि हमें परमानेंट किया जाए, समायोजन किया जाए। और आपने सुना क्या कुछ कहना था तमाम प्रोफेसरों का। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहें NBC 24 न्यूज़ के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।